हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 6 अप्रैल और आज है हनुमान जन्मोत्सव और आप सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो आपका। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और हनुमान जी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है। और जो भी मतलब होती हैं, कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा लगने लगता है कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है या कुछ है, तो हमें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और हर मंगलवार को, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, इसलिए उस दिन हमें प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहिए, व्रत वगैरह करना चाहिए। तो व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें मतलब खाली पूजा ही कर लेनी चाहिए उनकी। इससे ये रहता है कि घर में सकारात्मकता बनी रहती है, रोग नहीं आते हैं घर में। मतलब जो भी हम लोग परिवार है हमारा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा हमें जरूर करना चाहिए, उनकी चालीसा वगैरह पढ़ना चाहिए। और मैं कैसे करूंगी आज पूजा, मैं आपको बताऊंगी। और इसमें आज के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू उनको पसंद है, इसका भोग लगाना चाहिए। और चूरमे का भी प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी को, तो चूरमे का भी प्रसाद मतलब आप बना सकते हैं तो उनको चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप मार्केट से बेसन के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, ये आप उनको चढ़ा सकते हैं। और उनको सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर का टीका लगाना चाहिए उनको, क्योंकि एक कथा भी है, जैसे जो सीता माता थी वो अपने मतलब मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा था उनसे कि माता ये आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो राम भगवान है, मतलब मेरे पति, उनकी उम्र लंबी हो इसलिए मैं ये टीका लगाती हूँ। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने सोचा कि राम जी की जो उम्र है अगर सिंदूर लगाने से बढ़ती है तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेता हूँ। तो इसीलिए उनको सिंदूर बहुत पसंद है, तो हमें सिंदूर का तिलक उनको लगाना चाहिए और बाकी भोग वगैरह लगाना चाहिए, फूल माला चढ़ानी चाहिए। पूजा करने में कोई स्पेशल पूजा नहीं है, बहुत नॉर्मल पूजा होती है हनुमान जी की। बस बेसन के लड्डू और टीका वगैरह आप सिंदूर का लगाएं और बहुत अच्छे से मतलब पूजा आप कर सकते हैं। और चलिए करते हैं पूजा। फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली, इसमें मैंने गंगा जल लिया है, मतलब जल लिया उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। और ये दिया लिया है मैंने घी का, धूप बत्ती ली है जलाने के लिए। और फूल माला लिए हैं, बेसन के लड्डू हैं। और मेरे पास पीला वाला सिंदूर नहीं था, जो ऑरेंज कलर का आता है वो सिंदूर ज्यादा अच्छा होता है लगाना, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने लाल वाला सिंदूर लिया है, जो कि मैं लगाऊंगी उनको। तो अब करूंगी मैं पूजा। और फ्रेंड्स, ये मेरे हैं हनुमान जी, मिट्टी के हैं ये, इनको मैंने दिवाली पे खरीदा था। इनको कई साल हो गए हैं, मैंने मतलब मंदिर में रखा हुआ है। और ये मिट्टी के हैं। मिट्टी की मूर्ति जो कहते हैं शुद्ध होती है, पूजा करने के लिए काफी अच्छी होती है मिट्टी की मूर्ति। तो ये मिट्टी के बने हुए हैं और छोटे से हैं, तो इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। और काफी सुंदर लगते हैं ये देखने में। और चलिए करते हैं पूजा। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूजा शुरू करूंगी अपनी। और ये मेरी बेटी भी साथ में लगी हुई है। और ये सबसे पहले मैं हनुमान जी को जल चढ़ा दूंगी। मतलब स्नान जो होता है सबसे पहले कराना चाहिए भगवान को। और फिर मेरी चुन्नी सर पे नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी चुन्नी सर पे डाल ली। और फिर ये तिलक लगाऊंगी मैं। और फिर मैंने जो डिब्बी थी उसको ऊपर रख दिया, क्योंकि नीचे रखती तो मेरी बेटी वो पूरा उसको गिरा देती, इसलिए वो मैंने ऊपर रख दिया। फिर ये मैंने माला चढ़ाई, क्योंकि माला थोड़ी बड़ी थी और मतलब जो मूर्ति का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर मैंने फोल्ड करके उसको चढ़ा दिया। और अब मैं भोग लगा दिया मैंने हल्के से थोड़ा सा। और ये धूप बत्ती है और ये दिया है, धूप बत्ती को जलाऊंगी, फिर दिया भी जलाऊंगी मैं।
और ये करने के बाद फिर मैं चालीसा पढ़ूंगी। और बहुत सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जितना कि मुझे पता है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हो और क्या करना चाहिए। तो मैं भी वो चीज़ करने की कोशिश करूँगी। और फिर मैंने ये फूल सबको चढ़ा दिए जो कि मेरे पास थे। और फिर ये मेरी बेटी आगे आ रही थी, बार बार चीज़ें टच कर रही थी, तो फिर वो मैंने चीज़ें हटा दी। फिर जो बाकी के फूल थे तो फिर वो मैंने बाकी भगवान पे अपने चढ़ा दिए। और अब मैं चालीसा पढ़ूंगी। और चालीसा पढ़ने के बाद आरती वगैरह मैं करूंगी। और बस ऐसे ही मैं करती हूँ पूजा। हाँ, और डेली में भी मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। डेली में मतलब एक जैसे सबकी पूजा मंदिर में एक दीपक जलाती हूँ और धूप बत्ती वगैरह लगाना, भोग लगाना, इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। पर जब जिसका दिन होता है उस दिन कुछ उनके साथ स्पेशल करना रहता है, तो इसलिए फिर इस तरह से इनकी स्पेशल तरीके से पूजा की मैंने। और ये देखिए मेरे हनुमान जी जो कि कितने अच्छे लग रहे हैं, और दीपक और धूप बत्ती के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ, सिंपल तरीके से। जितना मुझे पता है मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। बाकी आज के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो भी अच्छा होता है। और दान पुण्य तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, इससे अच्छा होता है हमारे लिए। जो ज़रूरतमंद है उनको भी चीज़ें मिल जाती हैं और हमें भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का। तो आज के दिन लोग भंडारा कराते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको भोजन कराते हैं। और गाय वगैरह को भी लोग खाना खिलाते हैं। गाय और कुत्ते वगैरह जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भोजन कराते हैं। और हमें डेली लाइफ में भी किसी भी मतलब बर्थडे का या फिर किसी भी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि इस दिन हमें ऐसा करना है। हमें डेली ही जो जरूरतमंद हैं, जैसे गरीब लोग हैं और जो स्ट्रीट डॉग हैं और गाय वगैरह हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। इनको बराबर मतलब इनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके घर में गाय की रोटी आप निकालते हैं डेली तो वो अच्छी बात है। बाकी आप मतलब गाय वगैरह को भी खाना खिलाना चाहिए। हमारे सोसाइटी में मतलब हर टावर में डिब्बे रखे हुए हैं, जिसमें कि क्योंकि सोसाइटी वगैरह में गाय जो है वो अंदर नहीं आती हैं सोसाइटीज में, तो इसलिए डिब्बे रखे हुए हैं हर टावर पे। तो वहाँ जो मतलब जो लोग रहते हैं फ्लैट्स में, वो डिब्बे में रोटी डाल देते हैं और वो गाय तक, जो जहाँ पे गौशाला वगैरह है, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पॉसिबल हो आप उस तरह से अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को अपने आसपास के लोगों की, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और ये आज है हनुमान जन्मोत्सव, तो आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हनुमान जन्मोत्सव की। और हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जो रोग दोष हैं हमारे, ये हनुमान जी नाश करें। और जो भी हमारे जो कमियां हैं हम लोगों में, जो भी चीजें हैं हमारे घर में, इन सारी चीजों से हमें हनुमान जी मुक्ति दिलाएं और हम सबका जीवन सुखमय हो। और यही रहा मेरा आज का ब्लॉग। और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे वीडियो आएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे आगे। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।